ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह श्रृंखला का 10वां भाग, साहित्य, संस्कृति और सुरों के रंग आकाशवाणी के संग। जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। और हमारी आज की कड़ी है साहित्य, संस्कृति और सुरों के रंग जम्मू कश्मीर के संग। कहीं पे शबनम 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 वादियाँ, कहीं पे मरमरी 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 आसमां, कहीं पे संदल 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 बासियाँ, कहीं पे मखमल 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 आशियाँ, कहीं पे रेशमी, कहीं पे सुरमई, कहीं पे नरगिस जन्नत है यहाँ। आज हम आपको लेकर आबो हवा में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता घुली है। अलग अलग प्रथाओं और परंपराओं के लोग यहाँ साथ रहते हैं और जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समृद्ध करते हैं। ईद से लेकर देवी पूजा तक यहाँ उत्साह से मनाई जाती है। यहाँ के त्योहारों और मेलों की रौनक की धमक दूर दूर तक पहुँचती है। अगर बात की जाए यहाँ के साहित्य की, तो कश्मीरी साहित्य सदियों पुराना है। कल्लहण की रचना राज तरंगिणी को प्राचीन समय की सबसे अच्छी साहित्यिक रचना माना जाता है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास। गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य स्थेय। रचना काव्य रूप में है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। राज तरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रकृत्याशुरम्यं विशालं प्रकामं सरित्रारहारे ललामं निकामं हिमस्त्री ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम। कश्मीरी शारदा लिपि में लिखी जाती है और इस पर संस्कृत का प्रमुख प्रभाव रहा, लेकिन समय के साथ साथ इसमें अरबी भाषा का असर भी दिखाई दिया। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, जो मूलतः कश्मीर से हूँ, और मैंने शारदा लिपि के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी कश्मीरी संगम के द्वारा कई कार्यशाला स्थापित करी, जहां बच्चों, महिलाओं और कई लोगों को मैंने शारदा लिपि सिखाई। आज मैं ही नहीं, बहुत से लोग शारदा लिपि को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कश्मीर की सबसे प्राचीनतम लिपि है। शारदा शब्द संज्ञा का शब्द है और स्त्रीलिंग है। इसका अर्थ है एक प्रकार की वीणा, ब्राह्मणी, अनंतमूल, शारिका, सरस्वती, दुर्गा, और ये प्राचीन काल की एक प्रकार की लिपि है। कश्मीर देश की अधिष्ठात्री देवी शारदा मानी जाती है, जिससे वह देश शारदा देश या शारदा मंडल कहलाता है, और इसी से वहां की लिपि को शारदा लिपि कहते हैं। पीछे से उसको कश्मीर को देवदेश भी कहते हैं। मूल शारदा लिपि ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से निकली है और उसका प्रचार प्रसार कश्मीर तथा पंजाब में रहा।
उसमें परिवर्तन होकर वर्तमान शारदा लिपि बनी, जिसका प्रचार अब कश्मीर में बहुत कम रह गया है। उसका स्थान बहुधा नागरी, गुरुमुखी और टाकरी ने ले लिया। जिस तरह से बदलते आयाम में हमें बहुत कुछ नया सीखना चाहिए, उसी तरह से शारदा लिपि को भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सबसे प्राचीनतम और पुरानी लिपि है, जिसमें कई महानतम ग्रंथ लिखे गए हैं। आज सभी को इस लिपि का महत्व का ज्ञान हो चुका है और इसमें जो विशेषताएं हैं, जो बहुमूल्य चीजें जो लिखी गई हैं, वो भी लोगों को पढ़ने के लिए मिल रही हैं। उस दौर में साहित्य की दो धाराएं, शैविज्म और सूफिज्म, साथ साथ पनपी और फली फूली। शैविज्म धारा में 14वीं शताब्दी की महान कवयित्री लल्लेश्वरी का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी उन्हें वाक कहते हैं। हालांकि इन्होंने शिव भजन लिखे, लेकिन इनकी रचनाएं समाज के हर तबके तक पहुंची। इनकी रचनाओं ने बहुत से नए कवियों और रचनाकारों को प्रभावित किया, जिनमें से नूरुद्दीन का नाम अपनी अलग जगह रखता है। इन्हें नुंद ऋषि के नाम से जाना जाता है। मुकदम शफी सरकार सई, मुकदम पन्नुई तस्पुशरा। 15वीं शताब्दी में इन दो रचनाकारों ने साहित्यिक संस्कृति को समृद्ध किया। 16वीं शताब्दी में कश्मीरी प्रेम गीतों का दौर आया, जिन्हें लिखा था हब्बा खातून ने। इनकी शैली को लोल शैली कहा गया। रूप भवानी और अनिमाल भी कश्मीरी साहित्य में खास जगह रखते हैं। परमानंद, रसूल मीर, शम्स फकीर और गुलाम मोहम्मद महजूर जैसे कवियों का नाम आधुनिक कश्मीरी साहित्य में खास अदब से लिया जाता है। उन्नीस 1903 से 1948 तक कश्मीरी साहित्य में कुछ और नाम भी गिने जाते हैं, जैसे अब्दुल अहद आजाद और जिंद कौल। 1950 के दौर में शिक्षा के प्रसार के साथ ही युवा कवियों ने कश्मीरी भाषा में गद्य और पद साहित्य की रचना की।
रहमान राही, पद्मा सचदेव और दीनानाथ नादिम इसी दौर के मकबूल नामों में गिने जाते हैं। कश्मीर की महक लिए प्रसिद्ध रचना बूमरो बूमरो दीनानाथ ने ही लिखी थी, जिस पर बहुत से लोकगीत और फिल्मी गीत रचे गए। अली मोहम्मद शाहबाज, अख्तर मोइनुद्दीन, सोमनाथ जुत्री और सर्वानंद कौल प्रेमी ने भी अपने समय के कश्मीरी समाज का प्रतिनिधित्व किया और जम्मू कश्मीर को बहुत सी रचनाएं दी। जिस आवाज में अभी आप खो गए हैं, ये है संतूर की आवाज। संतूर जम्मू कश्मीर का प्रमुख वाद्य यंत्र है। रबाब, तुम्बकनर, नोद और सितार भी यहाँ के वाद्य यंत्र हैं। छकरी पसंदीदा संगीत है तो रोफ यहाँ का मुख्य नृत्य। महिलाएं खास अंदाज में एक दूसरे को कमर से पकड़कर झूमते हुए आनंद में रोफ नृत्य करती हैं। हेंजे और वानवुन यहाँ की खास पारंपरिक गायन शैली है। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ के गीत संगीत में ईरानी प्रभाव भी रहा। सूफियाना कलाम जम्मू और कश्मीर के लोगों में बेहद चर्चित है। आइए अब साहित्य की दुनिया से हम आपको लेकर चलते हैं नमकीन चाय, कहवा, वाजवान, फिरन और पकवान की दुनिया में। कुदरत ने जम्मू कश्मीर को हर मौसम से नवाजा है। यहाँ सर्दी भी खूब पड़ती है। गर्म कपड़े, पश्मीना, कश्मीरी कढ़ाई वाले फिरन और कोट यहाँ का आम पहनावा है। और अगर बात की जाए कांगड़े की, तो ये यहाँ की संस्कृति में बहुत गहरे तक रची बसी है। प्राकृतिक सुंदरता ने जम्मू कश्मीर को पर्यटन के लिए बेहद पसंदीदा जगह बना दिया है। यहाँ के लोग स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी होते हैं। खान पान में भी बहुत विविधता है। सूखे मेवे हों या कश्मीरी सेब, चेरी हो, ताजे फल या फिर कश्मीर का मान केसर हो, सब कुछ यहाँ की संस्कृति में खास जगह रखता है। जब मैदानी इलाकों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो यहाँ की खूबसूरती में खो जाते हैं और साथ लेकर जाते हैं यहाँ की मेहमान नवाजी की खुशबू भी। कठिन दौर देख चुके जम्मू कश्मीर के लोग अपनी संस्कृति, अपने साहित्य और संगीत को लेकर भावुक हैं। बदलते दौर में यहाँ भी आधुनिकता पहुँच रही है, लेकिन अपनी संस्कृति को सहेजना चाहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नाज है और भारत को नाज है जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की आज की कड़ी में इतना ही। इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 10वां भाग, साहित्य, संस्कृति और सुरों के रंग आकाशवाणी के संग। प्रस्तुतकर्ता थीं आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।